नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षक प्रमोशन से एक अच्छी खबर मिल रही है और खास करके जिन शिक्षकों का 2019 और 2020 में संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया है उनके लिए और बहुत अच्छी खबर है। उनके तरफ से लगातार कमेंट आ रहे थे। दोस्तों, रायपुर जेडी के द्वारा 2019-20 में जिन शिक्षकों का संविलियन हुआ है उन शिक्षकों को भी रिक्त पदों के आधार पर यानी कि उनके लिए भी जानकारी को मंगाया गया है कि कितना कितना रिक्त पद है अलग अलग सब्जेक्ट में। दोस्तों, इस आदेश को आपको बताऊं उससे पहले शिक्षक प्रमोशन के कोर्ट केस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बहुत सारे शिक्षक साथियों की तरफ से पूछा जा रहा है कि अंतिम फैसला कब तक सुनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, बीते 3 दिसंबर को अंतिम सुनवाई हो चुकी है और बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। फाइनल जजमेंट को कब तक सुनाया जा सकता है, इस संबंध में अश्वनी कुर्रे जी से मेरी बात हुई, जो कि लगातार कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं। उनके तरफ से कहा गया है कि जिस दिन अंतिम सुनवाई हुई है यानी कि 3 दिसंबर के तारीख से कम 15 दिवस यानी कि 15 वर्किंग डे के अंदर अंदर कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट को सुनाया जाएगा और कोर्ट के द्वारा फाइनल ऑर्डर कॉपी को जो है वो सार्वजनिक भी किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी राहत भरी खबर है यही है कि सुनवाई नहीं होगी, अब सीधा फाइनल जजमेंट आने वाला है। अब दोस्तों 2019-20 संविलियन वालों के मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में डीपीआई और मंत्रालय दौरा किया गया था। पिछले 10 से 15 दिनों में 2 से 3 बार इनका डीपीआई दौरा हो चुका है और इनके तरफ से सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ी कई मुद्दों पर प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब और डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन जी से चर्चा किया गया था और इसमें 2019 और 20 में जिन जिन शिक्षकों का संविलियन हुआ है उनको भी रिक्त पदों के आधार पर वर्तमान प्रमोशन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग रखी गई थी, जिसमें आलोक शुक्ला साहब के द्वारा कहा गया था कि जल्द सभी जेडी लोगों को निर्देश देंगे। उसके बाद जेडी द्वारा इस संबंध में ठोस कदम उठाया जाएगा और अगर रिक्त पद मिला और संभव हुआ तो हम 2019-20 संविलियन वाले शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ जो है वो जरूर देंगे। इसलिए दोस्तों, रायपुर जेडी ने इसी संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, इस आदेश को थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर लेकर विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है। देखिए दोस्तों, ये जो आदेश है ये कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर से जारी हुआ है यानी रायपुर जेडी से 9 दिसंबर 2022 को। और प्रति में देखिए, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है। विषय में है सहायक शिक्षक LB, E और T प्रशिक्षित स्नातक का प्रस्ताव गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति विवरण उपलब्ध कराने बाबत। और आगे देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत शिक्षक पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु 1 जुलाई 2019 तथा 1 जनवरी 2020 को संविलियन हुए सहायक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित LB के पदोन्नति प्रस्ताव विगत 4 वर्षों में चाही गई जानकारी का व्यक्तिगत फोल्डर, स्नातक के मार्कशीट की छाया प्रति इसमें और साथ ही साथ सर्विस बुक में योग्यता इंद्राज की छाया प्रति, शैक्षणिक योग्यता का परीक्षा अनुमति प्रमाण पत्र, ये सभी को जो है वो फोल्डर में भर कर संधारित कर अविलंब इस कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध करावेंगे। यह निर्देश दिया गया है। 2019 और 2020 में जिन लोगों का संविलियन हुआ है उनके 4 वर्ष के गोपनीय चरित्रावली और चल अचल संपत्ति को मंगाया गया है। और इसमें देखिए, यहाँ पर एक जो है वो चार्ट बनाया गया है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से संवर्ग सभी का है। विज्ञान में देखिए, T संवर्ग में सहायक शिक्षक LB जिनका संविलियन 1 जुलाई 2019 और 1 जनवरी 2020 को हुआ है, इनकी जानकारी को मंगाया गया है। और साथ ही साथ इसमें अंग्रेजी E संवर्ग वालों का सहायक शिक्षक LB जिनका संविलियन वही है 2019 और 2020 में हुआ है उनका। और अंग्रेजी विषय में भी आपका देख सकते हैं T संवर्ग में जिनका 2019-20 में संविलियन हुआ है उनका, और गणित विषय T संवर्ग में। यानी कि दोस्तों, विज्ञान में T और E और अंग्रेजी में T और गणित में T, इनका जो है वो जानकारी को मंगाया गया है जिनका संविलियन 2019 और 2020 में हुआ है। सीधा उक्त प्रस्ताव तथा गोपनीय चरित्रावली एवं चल अचल संपत्ति विवरण संबंधी व्यक्तिगत फोल्डर दिनांक 16 नवंबर 2022 तक E एवं T संवर्ग की विषयवार पृथक इस कार्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध करावेंगे कहा गया है। और यहाँ पर टिप में देखिए, शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्नानुसार होंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जो है वो डेट में यहाँ पर मेरे हिसाब से ये 16 दिसंबर हो सकता है, प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है। 16 नवंबर है, ये 16 दिसंबर हो सकता है क्योंकि ये जो आदेश है ये 9 दिसंबर को जारी हुआ है। इसलिए
प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है। आगे देखिए टिप में, शिक्षक पद पर पदोन्नति है तो स्नातक उपाधि में स्नातक के विषय निम्नानुसार होंगे। कौन कौन से विषय होंगे? अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, जीव विज्ञान में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से 2 विषय स्नातक स्तर पर हो। तीसरे नंबर पर गणित में गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय हो, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। उक्त योग्यता के आधार पर ही प्रस्ताव भेजें। यानी गणित में इनमें से 2 होना चाहिए, 2 विषय, यह कहा गया है। और इसके नीचे में आप देखिए टिप में नोट में और 2 महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई। पहला तो गोपनीय प्रतिवेदन में इस बात का ध्यान दे कि मतांकन समक्ष अधिकारी द्वारा किया गया हो तथा सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर और सील लगा हो, इसका भी विशेष ध्यान देना है इनको। और दूसरा, चल अचल संपत्ति में संबंधित कर्मचारी का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से इसमें होना चाहिए, इसका भी इनको विशेष ध्यान रखना होगा। नीचे देखिए यहाँ पर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर यानी रायपुर जेडी का हस्ताक्षर है और 9 दिसंबर की तारीख है और इसको सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी रायपुर संभाग को सूचना और कार्यवाही के लिए आगे भेजा गया है। तो दोस्तों, इस आदेश के माध्यम से आप 2019-20 सम्मेलन वाले शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में जारी इस आदेश को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, विभाग के द्वारा 2019-20 सम्मेलन शिक्षकों के प्रमोशन के लिए कदम उठाया जा रहा है, जानकारी को मंगाया जा रहा है। अब देखना होगा कौन कौन से विषय में कितना कितना पद रिक्त है, उस हिसाब से आगे प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ये 2019-20 में जिन लोगों का सम्मेलन हुआ है, 2019-20 में सम्मेलन हुए शिक्षकों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। बाकी दोस्तों, इस आदेश पर आप लोगों की क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। और इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका जो पूरा PDF है उसको अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप चाहें तो आप बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी आप आगे भी शिक्षक प्रमोशन, ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, मसलों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।